आगे आप सबके समक्ष सैद्धांतिक संवाद को, एक शास्त्रार्थ को सबके समक्ष रखने के लिए सभी ब्रह्मचारी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। उनका उत्साहवर्धन करेंगे। ये सभी ब्रह्मचारी हैं। आप लोगों को किन्हीं को यदि संशय हो रहा हो तो ये सभी हमारे समक्ष ब्रह्मचारी। मैं एक बार परिचय भी करा देता हूँ, नाम ले लेता हूँ। तो जो ब्रह्मचारी एक बार खड़े होकर अभिवादन करेंगे। ब्रह्मचारी राम जी हमारे शंकराचार्य के रूप में उपस्थित है। ब्रह्मचारी वेदव्रत जी पंडित जी के रूप में उपस्थित हैं। ब्रह्मचारी कर्मनिष्ठ जी, ब्रह्मचारी अक्षय जी, ब्रह्मचारी वेदप्रिय जी, ब्रह्मचारी बलराम जी, ब्रह्मचारी वेद जी, ब्रह्मचारी मनस्वी जी, ब्रह्मचारी निषेध जी, ब्रह्मचारी ओमेंद्र जी और ब्रह्मचारी जतन जी। इनके अभी के नाम। और ब्रह्मचारी दिव्यांशु जी। इनके अभी के नाम बताएंगे। अभी इनके क्या नाम है? अभी वो परिचय कराएंगे। हाँ, अभी ये परिचय रखेंगे नाट्य का। इसमें किसका क्या भूमिका है, नाम है, वो भी आपके समक्ष रखेंगे। तो सभी शांति से इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। ओम। सभी को नमस्ते। मैं मनस्वी और हमारे साथ सहयोगी वेद जी। आप सबका आज के इस डिबेट सोच हमारी समझ आपकी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में संवाद की काफ़ी महत्ता रही है। सत्य के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह अत्यंत ही बहुत सहायक है। व्यक्ति एक ही विषय पे व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार होते हैं और उनसे जुड़े, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए जो उनके आचार्य धर्मगुरु होते हैं अपनी मान्यता के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है और वो उनके जो गुरु जो उपदेश करते हैं इदम इत्थम एव, वो ऐसा ही मानकर इस विचारधारा को वो सब्सक्राइब भी करते हैं, अर्थात उसको बढ़ाने का भी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनसे दूसरे विचारधारा वाले से जुड़े हुए अनुयायियों से जब उनका सामना होता है तो वो भी अपनी बातों को रखते हैं। तो जो धर्मगुरु होते हैं दूसरे की कमियां, अपनी श्रेष्ठता जो बताते हैं वो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं। लेकिन सामने वाला भी उसी तरह से उनकी कमियों को जब बताता है तो वो लगता है कि वो भी संशय में आ जाते हैं कि जो हमने जाना है उस पर भी प्रश्न आ रहे हैं, सत्य क्या है। तो आज के इस संवाद में हम सीधे धर्मगुरुओं को ही आज हमने इस मंच पे बुलाया है और सत्य क्या है तो इसी को सीधे आप धर्मगुरुओं से ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो सत्य क्या है। तो इस कार्य के लिए, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए आज के इस संवाद का प्रायोजक वानप्रसादक आश्रम वैदिक ज्ञान ध्यान अध्यात्म सिद्धांत को समर्पित संस्थान के द्वारा के सौजन्य से आज का ये संवाद हो रहा है। तो मैं अपने साथी सहयोगी से निवेदन करूंगा कि इसका शुभारंभ करें। जी धन्यवाद मनस्वी जी। सचमुच आज का हमारा जो यह विषय है इतना गंभीर है कि इस पर युगों युगों से विचार चलते आए हैं। आज के हमारे डिबेट का विषय है आखिर भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान होता क्या है, क्या भगवान होता भी है या नहीं। आज हम इस विषय को 3 दृष्टिकोणों से जानेंगे और यह प्रश्न इतने ही प्राचीन है जितनी यह मानव परंपरा। तो जो 3 दृष्टिकोण है उसमें है सनातन समाज जो साकार सगुण परमेश्वर के उपासक हैं, नास्तिक समाज जो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं, आर्य समाज जो कि सर्वव्यापक निराकार परमेश्वर में अपना विश्वास रखते हैं। तो मैं अपने सहयोगी मनस्वी जी से निवेदन करता हूं वे हमारे सभी माननीय वक्ताओं का आप सभी से परिचय करवाएं। सर्वप्रथम सनातन समाज से हमारे मध्य में पधारे हुए काशी से स्वामी रामानंद सरस्वती जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मथुरा से उन्हीं के सहयोगी पंडित वेदव्रत शास्त्री जी हमारे मध्य में पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब कोलकाता से हमारे मध्य में पधारे हुए ध्रुव बनर्जी जी हैं,
उनका आज के इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं के सहयोगी केरल से हमारे मध्य में पधारे हुए माइकल स्टोलिन जी हैं, जो अपने विचार को हमारे मध्य में रखेंगे। अंत में वैदिक विचारधारा को मानने वाले आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य में अक्षय आचार्य जी कांगड़ी हरिद्वार से हमारे मध्य में पधारे हुए हैं। और अंत में अजमेर राजस्थान से हमारे मध्य में आचार्य कर्मनिष्ठ जी हमारे मध्य में हैं। उनके वक्तव्य को हम जानने का मौका मिलेगा। और मुख्य अतिथि विद्वान के रूप में दिव्यांशु जी हमारे मध्य में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे श्रोता भी हैं, उनका भी आज के इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम हमारे इस डिबेट का शुभारंभ करते हैं। सोच हमारी होगी मगर समझ आपकी। आज आप पर यहाँ पर कोई भी विषय का विचार थोपा नहीं जाएगा, बल्कि आज हम एक दूसरे के मतों से रूबरू होंगे और सोचने समझने की एक नई राह पाएंगे। तो सर्वप्रथम सभी वक्ता क्रमशः अपना प्रारंभिक वक्तव्य रखेंगे। तो इस क्रम में मैं सर्वप्रथम सनातन समाज से पधारे हुए रामानंद स्वामी जी से निवेदन करूंगा, वे अपने मत को हम सभी के समक्ष रखेंगे। सभी को राधे राधे। मैं अपने सनातन पक्ष की ओर से किस प्रकार ईश्वर को किस स्वरूप में मानते हैं उसकी कुछ आपके समक्ष बातें रखूंगा। देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत और दिव्य भी है। और हमारे शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी परंपरा में ईश्वर को साकार रूप में माना गया है। वो समय समय पर अवतार लेकर संसार में प्रकट होते हैं, कभी गणेश जी के रूप में, कभी शिव शंकर जी के रूप में और कभी श्री हरि विष्णु जी के रूप में। परंतु केवल साकार ही नहीं, जब भगवान अवतार की अवस्था में नहीं होते तब वो निराकार रूप में विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्ता सभी एक ही है, पर विद्वानों इसे अनेक अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। इसलिए भारतीय रामानंद स्वामी जी, ये आप शास्त्र पंक्ति का अनर्थ कर रहे हैं। शास्त्र पंक्ति का यथार्थ है, ये बिल्कुल भी देखिए, ये शास्त्र हमारी परंपरा के अनुकूल ही है। आप इसका अर्थ कर रहे हैं, प्रमाण युक्त है ये। वैसा इसका भाव नहीं है, जिस प्रकार आप इसका अर्थ कर रहे हैं। आर्य समाज के प्रति से निवेदन है कि कृपया शांत हो जाएं। आपके अपने विषय को रखने का जब समय आएगा तो आप अपनी बातों को रखेंगे। अभी बिना किसी व्यवधान के स्वामी जी को अपने वक्तव्य को रखने दें। जी बिल्कुल सही कहा। बहस करने का सौंदर्य तभी है जब हम एक दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे। अभी रामानंद स्वामी जी की बात को बिना किसी व्यवधान के पूरी करने दें। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्ता सभी एक ही है, परंतु विद्वान इसे अनेक अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति कभी भी ईश्वर को सीमित नहीं मानती। वो निराकार भी है और साकार भी है। वो मंदिर की मूर्ति में भी है और व्यापक आकाश में भी है। यही तो हमारी परंपरा की विशेषता है जो मैंने आपके सामने रखी। धन्यवाद। जी स्वामी जी का धन्यवाद। अब मैं सनातन समाज से ही पधारे हुए वेदव्रत शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, वे भी अपने विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। चारों वेदों के धुरंधर विद्वान पंडित रामानंद सरस्वती जी ने जो भी आपके सामने बात रखी वो बिल्कुल सही है। परमात्मा विविध स्वरूपों में संसार में प्रकट होकर इस संसार का संचालन करते हैं। आप जरा सोचकर तो देखिए, हम केवल न देखने वाली अदृश्य शक्ति को ही स्वीकार करेंगे तो इस संसार का संचालन कैसे हो पाएगा। ये मेरा ही नहीं, केवल राम जी का ही नहीं, पंडित रामानंद जी का ही नहीं, हम सबका अनुभव है। संसार में कोई भी छोटा या बड़ा कार्य होता है तो उसके पीछे कर्ता कोई ना कोई अवश्य रहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रमाण पूर्वक साकार ईश्वर को स्वीकार किया गया है। अब नास्तिक विचारधारा को मानने वाले ध्रुव बनर्जी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने प्रारंभिक वक्तव्य को हम लोगों के समक्ष रखेंगे। यस, देखिए, पौराणिक भाइयों ने जो अपना मत रखा इससे मैं सहज भी स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि भगवान आदि का जो व्यवहार है वास्तव में मनुष्य की कल्पना मात्र है। ये यहाँ मैं किसी की भी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही किसी पर अपने विचार थोपना चाहता हूँ। मैं केवल आप सबके सामने अपने विचार रख रहा हूँ।
मेरे अनुसार जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे हवा चलती है, कपड़ा हिलता है, इसी प्रकार प्रकृति के कारण ही सब कुछ अपने आप संचालित है। इसमें भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति के पदार्थ एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और इन्हीं आपसी संबंधों के कारण सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। थैंक यू। अब नास्तिक समाज से ही हमारे मध्य में माइकल स्टॉलिन जी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे अपने विचारों को रखें। ऑलराइट, तो जैसे बैनर्जी जी ने कहा, मेरा मत भी स्पष्ट है। इस दिखाई देने वाले संसार को संचालित करने के लिए किसी विशेष ईश्वर या चेतन सत्ता की आवश्यकता नहीं है। या जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे प्रकृति ही मुख्य कारण है। जैसे बीज डालने पर विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है। हाँ, यह प्रकृति के पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। ये भगवान आदि का व्यवहार ना, ये कुछ काम की चीज नहीं है। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना ये लोग करते हैं और अपने फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को किसी चीज के साथ जोड़कर सेटिस्फैक्शन चाहते, संतुष्टि चाहते। देखो, मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है, ईश्वर आदि की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के कारण हो रहा है। थैंक यू। अब अंत में वैदिक विचारधारा को मानने वाले आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए अक्षय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि अपने मंतव्य को हमारे बीच में रखें। सभी को नमस्ते जी। देखिए, आर्य समाज का जो पक्ष है सर्वविदित है। हम मूर्ति को ईश्वर नहीं मानते हैं। आर्य समाज ईश्वर को इतना सीमित नहीं कर सकता। ये आप सीधा सीधा भगवान का अपमान कर रहे हैं। देखिए, ये जनता देख रही है, आर्य समाज किस प्रकार से भगवान को बदनाम कर रहे हैं। स्वामी जी, आप अभी शांति बनाए रखिए। आपको आपका ये भगवान का अपमान हो रहा है यहाँ। स्वामी जी, आपको अभी शांति बनाए रखनी होगी। आपको आपका मत रखने के लिए समय दिया जाएगा, आप तभी अपना बात रख सकेंगे। आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए। आर्य समाज कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। हम ईश्वर के उपासक हैं। अक्षय जी, आप भी अभी इनके बात का उत्तर नहीं देंगे। आप अभी केवल अपने मत को रखिए। आपको कोई प्रश्न का उत्तर देना है तो आप उसके लिए आप दूसरे जो चक्र चलेगा उसमें दे सकेंगे। जी, तो मैं कह रहा था कि आर्य समाज ईश्वर को इतना सीमित नहीं कर सकता कि वह मनुष्यों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाए। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि मनुष्य कितना नासमझ हो सकता है? बाजार से बिकते हुए भगवान को खरीद कर घर लाता है, फिर उसी के सामने अपने इच्छित पदार्थों को मांगता है। हमारा स्वरूप बहुत स्पष्ट है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। वह सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊपर कोई नहीं। वह न कभी अवतार लेता है और न ही कभी मरता है, क्योंकि जो जन्म लेगा वह तो मरेगा ही। परमात्मा अजर है, अमर है। परमात्मा के इसी स्वरूप को मानना ही सत्य है। जो वेदों में कहा गया है परमात्मा का ऐसा ही स्वरूप है, इसी को ही मानना सत्य है। ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस प्रारंभिक वक्तव्य के क्रम में हमारे अंतिम वक्ता के रूप में आचार्य कर्मनिष्ठ जी को निवेदन करूंगा, वे अपने मत को हम सबके समक्ष रखें। ओम। देखिए, कोई भी कार्य अपने आप घटित हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत के ही विरुद्ध है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सारे मनुष्य अपने आप ही उत्पन्न हो गए? आप भोजनशाला में जाकर के कह दीजिए कि भोजन अपने आप पक गया। क्या कोई कितना भी मूर्ख हो इसे कभी भी स्वीकार करने को तैयार होगा? कोई भी कार्य अपने आप घटित नहीं। आपने शास्त्र पढ़े हैं? आपने बाहर के शास्त्र कुछ भी पढ़े हैं? विज्ञान पढ़ा है आपने? देखिए, आप अभी जाने बिना ये मत बोलिए। आप केवल शास्त्र के अंदर के कीड़े रह करके रह गए। शांति बनाए। ये शास्त्र केवल वैदिक पढ़े हैं, कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ा है। आपका ये तर्क उचित नहीं है। आपका ये तर्क आपके ही विपरीत पड़ जाएगा। मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आपने वैदिक शास्त्र पढ़े हैं? वैदिक शास्त्रों का विज्ञान देखा है आपने? आचार्य जी, अभी प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं करेंगे, अभी केवल आप अपने मत को रखिए। ठीक है जी। तो कोई भी कार्य अपने आप घटित हो ही नहीं सकता। अब हमारे नास्तिक बंधु हैं, ये ईश्वर को नकार करके अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और पौराणिक भाइयों का कहना क्या, ये तो एक ऐसी अंध परंपरा में घुस गए हैं जिससे बाहर ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे। आर्य समाज का कर्तव्य है कि दोनों ही पक्षों का उचित खंडन करें और इनको सत्य की राह दिखाएं। यदि आपको स्वीकार्य हो तो स्वीकार करें, अन्यथा हमारा कोई भी दुराग्रह नहीं है। धन्यवाद। सभी विद्वानों का प्रारंभिक वक्तव्य हमारे मध्य में आ चुके हैं। अब दूसरे चरण का जो वाद प्रतिवाद का है, उसमें मैं इस पे जो ध्रुव एनर्जी से निवेदन करूँगा, जो आपको कुछ कहना इन वक्तव्यों पर आप बोल सकते हैं। यस, कर्मनिष्ठ जी बड़ी बातें करें कि कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो सकता,
लेकिन क्या वो नहीं देख रहे प्रकृति स्वयं कार्य कर रही है? बीज अपने आप अंकुरित हो रहा है, हवा अपने आप चल रही है, बादल अपने आप बरस रहे हैं। क्या हर समय वहां पर कोई ईश्वर बैठ के इन सबको चला रहा है? आप कहते हैं कि भगवान बिना कारण कुछ नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं ये सब कुछ प्रकृति के अपने नियमों के कारण हो रहा है। इसमें न तो आर्य समाज का सर्वव्यापक ईश्वर चाहिए और न ही इन पौराणिक भाइयों का साकार भगवान। ये सारी धारणाएं केवल कल्पना है जिसे अलग अलग समाज अपने अपने अनुकूल अर्थों में ढाल लेते हैं। जी शास्त्री जी, ये आप दोनों कैसी बातें करते आ रहे हैं? आप दोनों ना भगवान की अवहेलना कर रहे हैं जो नरक को प्राप्त करेंगे। ये हमारे आर्य समाज के भाई कहते हैं कि भगवान कभी अवतार ही नहीं लेते, भगवान कभी अवतार ही नहीं लेते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान अवतार नहीं लेते तो रावण जैसे दुष्ट और अत्याचारी इस संसार पर धरा पर जब जन्म लेते हैं तो ऐसे लोगों को नाश कौन करेगा? क्या ऐसे लोग अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे? और ये ध्रुव जी कब से कहते आ रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ही होगा, सब कुछ अपने आप ही होगा। मैं केवल इनसे 3 ही प्रश्न पूछूंगा। क्या आप इस धरा पर अपने आप ही आ गए? क्या आपके कोई माता पिता नहीं है? क्या आपकी उत्पत्ति का कोई भी कारण नहीं है? आप दोनों पक्ष हो ना, सच को नकार रहे हो। मैं तो कहता हूं जैसे ये नास्तिक समाज है ना, ये आर्य समाज भी नास्तिक ही है। ये मिथ्या भाषण है। आप सभी शांति बनाए रखिए। सभी शांति बनाए रखिए, शांत हो जाएंगे। वस्तुतः तो आर्य समाज भी नास्तिक समाज ही है। शास्त्री जी अभी आप शांत हो जाइए। शास्त्री जी, ये सच्चाई को नकार रहे हैं अभी। स्वामी जी, सभी विद्वान एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। मेरे शब्द कठोर तो होंगे पर सत्य हैं, ये शास्त्री सत्य जी, हैं। कृपया शास्त्री जी अभी शांति रखिए। सभी विद्वान एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। श्रोताओं को कुछ पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। किन्हीं को भी कुछ भी आपत्ति हो तो पहले अपने हाथों को उठाएंगे, अनुमति मिलने के पश्चात ही अपनी बातों को रखेंगे। तो मैं अक्षयाचार्य से निवेदन करूंगा, अब आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। ओ, मैं यहाँ दोनों ही पक्षों से सहमत नहीं हूँ। एक और आदरणीय वेदव्रत जी ने हमें नास्तिक कह दिया। हमने तो सत्य कहा है, हमने तो सत्य कहा है। शास्त्री जी, ठीक है, कहेंगे। इन्होंने हमें केवल नास्तिक कह दिया केवल इसलिए क्योंकि निराकार ईश्वर समझ में ही नहीं आता। आर्य समाज का मत बहुत साफ है, हम ईश्वर को निराकार मानते हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम नास्तिक हैं या हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। आप साकार ईश्वर को मानते हैं। वैदिक वाङ्मय में, दर्शनों में साकार ईश्वर का खंडन किया गया है। आप महर्षि वेदव्यास को मानते हैं। उनके वेदांत दर्शन में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 40वां सूत्र है, करण वचेत न भोगादिभ्या। अगर परमात्मा को करण मानोगे, इंद्रियावान मानोगे, उनके नेत्र आदि हैं, तो उसमें भोगादिभ्य का दोष आ जाएगा। क्या इसका उत्तर आप है? भोग यानी कि भोग और वासना और जरावस्था की प्राप्त हो जाएगी। क्या परमात्मा में भोग है, जरावस्था है उसमें, या वासना है इसके अंदर? और इसी का ही एक आगे का सूत्र है, अंतवत्वम असर्वजता वा। अगर परमात्मा को साकार मानोगे तो उसमें विनाश वाला धर्म भी आएगा, उसमें विनाशता भी माननी पड़ेगी और एक देशिता भी मानना पड़ेगा। और उसमें असर्वजता है, यानी कि वो सभी जगह विद्यमान नहीं होगा तो सभी जगह का ज्ञान नहीं होगा, वह अल्पज आएगा, तो इसका दोष आएगा परमात्मा में। क्या इसका उत्तर आप लोग के पास है? और श्वेता उपनिषद में भी एक वाक्य आया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। परमात्मा का ना कोई कार्य है और ना ही करण है, ना ही परमात्मा के से कोई उपादान कारण होकर के कुछ बनता है, और ना ही परमात्मा के नेत्र आदि कुछ द्रव्य हैं जो परमात्मा उस साधनों से कुछ ना कुछ करे। कोई उसका बहुत ही सामर्थ्य अधिक है, उसमें साकार होने का कोई उसमें अस्तित्व ही नहीं है। वो निराकार होते हुए भी समाज ब्रह्मांड को बना सकता है। और दूसरी ओर हमारे ध्रुव बनर्जी जी कहते हैं कि हम प्रकृति की व्यवस्था से अपने आप पैदा हो गए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो प्रकृति जिसे आप सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, क्या वह जड़ है या चेतन? क्या उसे पता होता है कब, कहाँ और क्या कौन सा कार्य करना है, कितनी व्यवस्था करनी है? यदि प्रकृति केवल जड़ है तो बिना ज्ञान और चेतना के वह कैसे इतने सूक्ष्म और विराट कार्य कर सकती है? क्या इसका उत्तर आपके पास है? जी ध्रुव जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, क्यों हम नहीं देखते प्रकृति स्वयं कार्य कर रही है? बोलो जब हवा आती है तब कपड़ा हिलता है, क्या वहां पर कोई ईश्वर हिलाता हुआ दिख रहा है? उस कपड़े को ईश्वर हिला रहा होता है क्या? हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं कि गोबर अपने आप मिट्टी में मिलकर के खाद बन जाता है, बादल अपने आप बरस रहे हैं, और ये सब कुछ हमारे प्रत्यक्ष और अनुभव का विषय है। इसमें किसी भी अदृश्य ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी स्वामी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये आप दोनों पक्ष कैसी बातें कर रहे हैं? एक बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं और आप कहते हैं निराकार है। ये सीधी सी बात है, भगवान है तो दिखना चाहिए,
और आप कब से कहते रहे निराकार है निराकार है, और निराकार होने और न होने में क्या अंतर रह गया? इसलिए सनातन मत तो स्पष्ट कहता है कि भगवान समय समय पर अवतार लेकर प्रकट होता है, और जब वो अवतार की अवस्था में नहीं होते तब वो किसी अन्य रूप में वहीं विद्यमान रहते हैं। इसलिए ईश्वर की सत्ता निरंतर है, कभी साकार रूप में और कभी निराकार रूप में। श्रोताओं के मध्य से कुछ प्रश्न हमारे मध्य में आ रहे हैं, तो मैं अभी विद्वानों को रोकना चाहूँगा और कुछ श्रोताओं के प्रश्न को ले लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपका जो प्रश्न है आप रख सकते हैं। सभी को नमस्ते। मैं स्वामी रामानंद जी से प्रश्न करना चाहूँगा। आप ये ईश्वर के कौन से स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं? कभी मूर्ति में भगवान मान रहे हैं, तो कभी चित्र में भगवान मान रहे हैं, कहीं भगवान की श्रद्धा पे बच्चे ऐसी बातें नहीं होती। कहीं भगवान को बाल धरे, भगवान को, आपको भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप ऐसे प्रश्न ही नहीं उठा सकते, आप ऐसे प्रश्न नहीं उठते। आपसे निवेदन है, आपके प्रश्न आ चुके हैं, स्वामी जी ने उत्तर दे रहे हैं। स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। आप मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिए। आप शांत हो जाएंगे। आप उत्तर दीजिए, भगवान को मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिए। अभी मैंने अपने वक्तव्य में बोला था। स्वामी जी, अब मैं अगले श्रोता से निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न को रखें। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ध्रुव बैनर्जी जी से है। आप कब से बात कर रहे हैं कि प्रकृति सब अपने आप कर रही है, थोड़ा खोल कर बताएंगे कि कैसे अपने आप हो रहा है ये सब? जी, आपने देखा होगा प्लास्टिक को जमीन में जब डाल देते हैं उसको गलने में कितना टाइम लगता है? 500 साल तो कम से कम लग जाते हैं। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता, ईश्वर होता, तो उसको यदि विशाल सृष्टि को बनाने में समय नहीं लगता ज्यादा, तो इस छोटी सी प्लास्टिक को गलाने में कितना समय लगता केवल? तो वो प्लास्टिक को यदि 500 वर्ष लग रहे हैं, तो आप उस ईश्वर मानोगे या प्रकृति के नियम मानोगे? नियम ही है ना, पर नियम को बनाने वाला तो कोई ना कोई होगा ना। क्या इनके ईश्वर को बनाने वाला कोई है? क्या इनके ईश्वर को बनाने वाला कोई है? ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर कभी बनता ही नहीं है। देखिए, ईश्वर कभी बनता ही नहीं है, वो तो निराकार है। प्रकृति के नियम कभी बनते नहीं, वो अनादि है। प्रकृति अनादि है। प्रकृति में जो वस्तुएं दिख रही हैं हमें, प्रकृति में जो हमें वस्तुएं दिख रही हैं, वो तो अनादि नहीं है ना। वो तो उसका तो विनाश भी होता है और ईश्वर उसको बनाते भी हैं। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि बिना प्रश्नकर्ता से और आपसे निवेदन है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। तो अब हमारे मध्य में युवक पत्रकार के रूप में दिव्यांशु जी उपस्थित है। वे भी सभी मतों से भलीभांति परिचित हैं। वे भी अपने कुछ मत को रखना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कुछ संक्षेप में अपने मंतव्य को रखें। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, जो ये पौराणिक भाई हैं वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद को सदा शास्त्र से संबंध बताकर अपने पक्ष का सदा समर्थन करते हैं। क्या आपको वो घटना याद है जिस समय मुसलमानों ने अपने भारत पर आक्रमण किया था और सोमनाथ जैसे 30,000 मंदिर को लूटा गया था, और केवल सोमनाथ मंदिर से 700 जहाज हीरे मोती चांदी जवाहरात आदि लेके गए थे? उसमें आपकी देवी देवता कहाँ थे? क्षत्रिय सेना पूरी तैयार थी, उसमें आपके ब्राह्मण ने बोल दिया बालक तू शांत होता, छोटी आयु में बड़ी बुद्धि मत चला। शास्त्री जी, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है तू। देखिए शास्त्री जी, छोटी आयु बड़ी बुद्धि मत चला। देखिए शास्त्री जी, ये विद्वत गोष्ठी है। देखिए शास्त्री जी, आप धैर्य पूर्वक सुनिए। आपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंतव्य को रखा है, ये भी जनता का भाग है, इन्हें भी स्वतंत्रता है। आप अभी धैर्य पूर्वक इनकी बात को सुनिए। जब सोमनाथ जैसे 30,000 मंदिर को लूटा गया था और केवल सोमनाथ मंदिर से 700 जहाज हीरे मोती चांदी जवाहरात आदि लेके गए थे, उसमें आपकी देवी देवता कहाँ थे? क्षत्रिय सेना पूरी तैयार थी, उसमें आपके ब्राह्मण ने बोल दिया कि भी मुहूर्त नहीं है, और जब मुहूर्त होगा उसमें महादेव स्वयं अपनी तीसरी खोलेंगे और सबको भस्म कर देंगे। कहाँ गए आपके महादेव? किसी भी देवी देवता ने अवतार क्यों नहीं लिया? इससे तो स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको जो पक्ष है वो पाखंड है। बच्चे, इतनी छोटी छोटी बातों में भगवान अवतार नहीं लेते। महाभारत जैसा भीषण युद्ध देखे, उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर प्रकट हो गए थे। स्वामी जी, छोटी छोटी बातों पर अवतार नहीं लेते भगवान। शास्त्री जी, आप स्वामी जी को रोकिए। दूसरी घटना, जब केरल के अंदर मोपलाओं के द्वारा हिंदू परिवर्तन का काम चल रहा था, उसमें आपकी देवी देवता कहाँ थे? किसी ने भी धर्म परिवर्तन को रोका क्यों नहीं? और दूसरा, जब उत्तर भारत के अंदर जब ये चल रहा था हिंदू परिवर्तन का काम, उसमें आपकी देवी देवता ने कुछ नहीं किया, किसी ने अवतार नहीं लिया, किसी ने इसको रोका नहीं है। उस समय केवल आर्य समाज के प्रतिष्ठित सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी ने 2 लाख मनुष्यों को पुनः हिंदू बनाया। आर्य समाज की स्थापना से पूर्व स्त्री और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। ऊंच नीच का भेदभाव था,
और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को ये छिपाया भेद नहीं गया था, था। ये यथार्थ सुनिए व्यवहार जरा, किया गया बाबर था के उनके विषय साथ। बोल रहे हैं स्वामी जी आपको बार बार यथार्थ टोका था जा ये। रहे हैं। बाबर के विषय स्वामी जी, शांत हो जाइए। स्वामी जी आप शांत रहिए अभी। आर्य समाज की स्थापना से पूर्व पौराणिक समाज के द्वारा स्त्री और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। ऊंच नीच का भेदभाव था और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को छिपाया गया था। पर जब आर्य समाज की पुनः स्थापना हुई तो सबको शिक्षा का आधार दिया गया, अधिकार दिया गया और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बतलाया गया। और बात करें नास्तिक भाइयों की, ये तो ईश्वर और पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, केवल प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति गतिशील है, वह स्वयं सब वस्तु को बना रही है। तो आप मेरे को ये बताइए, जब घड़ी आपको पता है आपका कौन सा जन्म है? पत्रकार बना के मानते हो ना पुनर्जन्म? पता है कौन सा जन्म है? करेंगे मानते हो ना पुनर्जन्म? पत्रकार बना के क्या जन्म है हमारा? बताओ क्या थे पिछले बार? माइकल जी कृपया उनकी बातों को रखने दे अभी। कुछ भी बोले जा रहा है। सुनिए ना एक बार, आप अभी धैर्यपूर्वक इनकी बात को सुनिए। आपके पास यदि कोई घड़ी हो तो ये तोड़ ओड़ के उसको किसी डब्बे के अंदर भर दिया जाए, क्या उसको हिलाएं, इस गति के द्वारा वो घड़ी पुनः बन जाएगी? ये तो ईश्वर भी नहीं बना लेगा। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको जो विचार है ये ईश्वर भी नहीं बनाएगा इस घड़ी को, तो ये प्रकृति के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। आप जानते हैं ईश्वर के गुणों को? आचार्य जी आप हमारे पूरे शास्त्र को पढ़िए, उसके बाद ऐसे तर्क करना, मूर्ख की तरह कुछ भी तर्क करे जा रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ जो आर्य समाज के जो भी मत है वो सारे सत्य है, तार्किक है। मैं तो आर्य समाज के मत को सत्य मानता हूँ। सबको नमस्ते जी। मैं युवक पत्रकार दिव्यांशु जी का धन्यवाद करता हूँ। अब आचार्य कर्मनिष्ठ जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, वे भी अपने मत को रखेंगे। देखिए, मैं पहले ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क से युक्त होगा। इस बीच में मुझे कोई भी टोके ना और मेरा थोड़ा लंबा चलेगा। कृपया समय की सीमा है, अपनी बातों को संक्षिप्त में ही अपने रखेंगे। जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा। बात भगवान की चल रही है। इस विषय में हमारे सामने दोनों ही पक्ष उपस्थित हैं, जिसमें कि एक नास्तिक पक्ष है। ये शास्त्रों को मानते ही नहीं, तो इनके लिए मैं केवल तर्क प्रस्तुत करूंगा। और जो पक्ष पौराणिक पक्ष शास्त्रों को मानते हैं, तो उनके लिए शास्त्रों का मैं प्रमाण दूंगा और तर्क भी प्रस्तुत करूंगा। पहले बात करते हैं नास्तिक बंधुओं की। ये कहते हैं कि सब कुछ अपने आप ही होता है, जो कि दर्शनों से विरुद्ध है। ये मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं इनसे एक तर्क प्रस्तुत करता हूं कि आप कहते हैं कि सब कुछ अपने आप होता है, और इसमें बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि ये स्वयं ही मानते हैं कि प्रकृति जड़ है। अब भला कोई जड़ पदार्थ किसी भी कार्य को कैसे कर सकता है? कोई भी कार्य होता है तो वो सदा चेतन के निमित्त से ही होता है। कोई चेतन करेगा तो ही होगा। क्या कभी मिट्टी अपने आप घड़ा बन सकती है? क्या कभी कोई धागा अपने आप वस्त्र बन सकता है? यह सदा असंभव है और विज्ञान भी इसे स्वीकार नहीं करता। देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, और चेतन का होना ही कार्य को घटित कर सकता है। आप बहुत बड़े बड़े तर्क देते हैं कि सब कुछ अपने आप होता ही, ये प्रत्यक्ष है। ये सब हमारी सोच की सीमा को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य जितनी अपनी बुद्धि जाती है उतने में ही निष्कर्ष निकाल लेता है। वर्षा का होना, गोबर का खाद में मिलना, ये सब इस महान व्यवस्था का भाग है। जैसे कि हम स्वयं भी मनुष्य भी तो व्यवस्थाएं करते हैं बहुत सारी। अब यदि आप कहें कि इस पंखा घूम रहा है, इस पंखे के पीछे क्या कोई चेतन इसको घुमा रहा है? क्या पंखा बनाने वाला इसको कोई घुमा रहा है? इसके पीछे व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार इस सृष्टि बनाने में भी व्यवस्था की गई है, जो कि एक चेतन द्वारा है, और उसी परम चेतना को हम ईश्वर कहते हैं। यह आर्य समाज का अटल सिद्धांत है। बात करते हैं पौराणिक भाइयों की। ये कहते हैं कि रावण जैसे दुष्टों का नष्ट करने के लिए ईश्वर को साकार होना पड़ता है। मैं तो ये पूछता हूं इनसे कि यदि रावण को नष्ट करने के लिए ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है, तो पहले उसको इतना बलवान ही क्यों होने दिया? यदि ईश्वर इतनी महान रचना को बना सकते हैं, आज 8 अरब से भी ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर बस रहे हैं, इतनी महान पृथ्वी, इतने बड़े सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, इन सबको यदि ईश्वर संकल्प मात्र से बना सकता है, तो रावण को नष्ट करने के लिए उसको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? क्या वो संकल्प मात्र से उसे नष्ट नहीं कर सकता है? इसमें ईश्वर को आप अल्पशक्तिमान सिद्ध कर देंगे। देखिए, ये मत अपने आप में माना कि साकार है तो निराकार कैसे होगा?
दोनों पक्षों को मानना ही अपने आप में एक दोष है। यदि साकार है तो निराकार कैसे है, और निराकार है तो साकार कैसे है? स्वामी जी ने कहा था कि ईश्वर अगर निराकार है तो निराकार होने में और न होने में अंतर क्या है? तो इसका अर्थ ये हुआ, पहले सुन लीजिए, हो सकते हैं, निराकार रूप भी हो सकते हैं। पहले सुन लीजिए, बार-बार बोला मैं आपकी उसी बात को पकड़ रहा हूं। यदि आप ये मानते हैं कि निराकार भी है और साकार भी है, तो जिस पक्ष में आप निराकार मानते हैं तो उस पक्ष में आप ईश्वर को मानते ही नहीं है, क्योंकि निराकार का होना और न होने में अंतर क्या है? मैंने कहा था कि भगवान जब अवतार की अवस्था में नहीं होते तब वो निराकार रूप में भी विद्यमान रहते हैं। आपने ये भी तो कहा ना कि भगवान इसके उत्तर देने का समय आपको दिया जाएगा। आचार्य जी, अभी आप प्रश्न प्रति प्रश्न फिर से कर रहे हैं, आप अभी अपने मत को रखिए। इस प्रकार की मान्यताओं को मानना ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है कि निराकार है तो साकार कैसे है। ऐसी ऐसी मान्यताओं को घड़ दिया गया है जिसके सामने 2-3 प्रश्न करते ही व्यक्ति निरुत्तर हो जाएगा, कोई भी तर्क मन में नहीं आएगा। जिनको जैसा उचित लगा उन्होंने वैसा ईश्वर का स्वरूप घड़ लिया। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर केवल देखा देखी का व्यवहार चल रहा है, आस्था के नाम पर धन का अपव्यय हो रहा है, लोगों की श्रद्धाओं से खेला जा रहा है। यदि कहीं कहीं का ईश्वर को सूंड लगा दी गई, कहीं के भगवान को पूंछ लगा दी गई। अरे आचार्य जी, मैं तो कहता हूँ इसको आप रोक लीजिए। आचार्य जी, ये पाप की सीमा को पार कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो आज आपके भी प्रत्यक्ष है। आप भी महानता को, स्वामी जी शास्त्री जी को संभालिए आप। इनकी सीमा, शास्त्री जी, हमें अपनी सीमा पता है, आप बैठिए पहले। जो मैं बोल रहा हूँ वो आज आपके भी प्रत्यक्ष है। आज हमारे देश में भगवान के नाम पर कितनी चित्र विचित्रताएं हो गई हैं। क्या वास्तव में इतने सारे स्वरूपों वाला हो सकता है? एक पदार्थ एक प्रकार के ही तो गुण कर्म स्वभाव वाला होगा। एक परस्पर विरुद्ध कैसे हो सकता है? कहीं का तो 6 हाथों वाला है, कहीं पे ईश्वर को कोयले जैसा काला कर दिया गया और कहीं से खरीदा और कहीं बेचा, ईश्वर को बाजार का खिलौना बना दिया। ये सब हमारी दुर्दशाएं तभी हुई हैं जब हम शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिए। पुनः शास्त्रों को पढ़ना, वेदों तक पहुंचना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, और तभी हम लोग एक मत होंगे और तभी सत्य तक पहुंचेंगे। अन्यथा जैसे आज हो रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं और अन्य सभी विदेशी हम पर हंस रहे हैं। एक शास्त्रों को मानते हुए, एक परंपराओं में चलते हुए, एक भूमि पर रहते हुए भी हम में कितनी सारी मतभेद हैं, हम लड़ रहे हैं। यदि जैसा ईश्वर का स्वरूप महर्षि दयानंद ने वेदों से स्पष्ट किया है उसको स्वीकार करते तो आज ये देश आध्यात्मिकता का आदर्श बन चुका होता। हम सबको ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, वेदों पर विश्वास रखते हुए, क्योंकि वेद अपने आप में ही स्वतः प्रमाण है, वेदों को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। और वेदों में स्पष्ट कहा है ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, ईश्वर अकाय है, शुद्ध है। यजुर्वेद में कहा है सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अर्थात ईश्वर अकाय है, ईश्वर का कोई भी शरीर नहीं है। ईश्वर की इस परम वाणी को मानते हुए भी यदि हम इससे विरुद्ध जाते हैं तो मैं तो कहता हूं वेदव्यास शास्त्री जी, यही हमारा सबसे बड़ा पाप होगा और इसी से हम नरक को प्राप्त करेंगे। और इसी मंत्र में कहा है कि जो जैसा बनाना चाहिए था ईश्वर ने उसको बिल्कुल वैसा ही बनाया है। अर्थात ईश्वर ने बनाया है, अपने आप नहीं बन गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत, ये जो कुछ भी जगत में है उस सब में अर्थात ईश्वर विद्यमान है, व्याप्त है। ऐसे इस प्रकार के प्रमाण होते हुए भी हम ईश्वर को कैसे साकार मान सकते हैं? मेरे यदि प्रमाण आपको स्वीकार्य हैं, मेरे तर्क आपको तार्किक लगते हैं, मानने योग्य लगते हैं तो आप इन पर विचार करें। अन्यथा आपको यदि संशय है तो मैं कहता हूं आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जी अक्षयाचार्य जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? देखिए, भारत में स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता अधिक है। यहाँ अनेक ढोंगी लोग अपने व्यापार चलाने के लिए जनता की श्रद्धा से खिलवाड़ करते हैं। वे अलग अलग परंपराएं बनाकर समाज को भ्रमित कर देते हैं और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को भुला देते हैं। यही कारण है कि आज समाज जो लोग हैं वो शास्त्रों से इतना दूर हो गए हैं कि जब उन्हें सच्ची और धार्मिक बातें सुनाई जाती हैं तब वे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। हमारी गति भोग और विलासिता की ओर इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम भगवान को भी, ईश्वर को भी भोगी प्रस्तुत करने लगे हैं।
लोग सोचते हैं कि किसी तरह ईश्वर को रिश्वत दे करके, चढ़ा करके अपनी इच्छाएं पूरी कराई जा सकती हैं। यह विचार, यह सोच अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का आधार सदैव धर्म रहा है। जब तक समाज धर्म पर और वेद के अनुसार चलता रहा, तब तक यहाँ आत्मबल, चरित्र और समृद्धि विद्यमान रही। किंतु आज अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के साथ धर्म और सैद्धांतिक व्यवहार से जोड़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज की पीढ़ी भौतिकता में आकर के सही मार्ग से विमुख हो रही है और नास्तिकता की ओर बढ़ रही है। यदि यह स्थिति ऐसी ही बनी रही तो यह पूरी पृथ्वी धन धान्य आदि से भर देने पर भी यह जीवन अपना है जो वह दुख में ही रहेगा। इन विचारों पर शास्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं जब इतना था ना, इतना मनस्वी जी, मैं जब इतना था ना, इतना, तब स्वामी जी के चरणों में समर्पित हो गया था। हमारी परंपरा में ईश्वर के स्वरूप को लेकर कोई भी छोटा या प्रश्न किया जाता है ना, तो उसका एक ही उत्तर आता है कि बेटे ऐसे प्रश्न मत करो। यदि ऐसे प्रश्न करोगे ना तो आप अपनी नरक की टिकट बुक करवा रहे हो, और कोई इसका उत्तर नहीं मिलता है हमको। मैं स्वामी जी के साथ बहुत शास्त्रार्थ किया हमने, परंतु आज का जो हमने शास्त्रार्थ किया ना, वो हमारे लिए विशेष है, मेरे लिए तो खास ही। आचार्य जी कर्मश जी ने जो भी अपने वक्तव्य में बातें रखी, उस बातों में अपने जो प्रमाण रखे हैं, वो प्रमाण जिस वेद के थे ना, उस वेद को आज हम भी मानने वाले हैं। एक ही वेद के एक ही मंत्र हैं, पर फिर भी आज विचारधाराएं दो दो खड़ी हुई है। उसके पीछे कभी ना कभी हमारी कोई ना कोई छोटी या बड़ी भूल रह गई है। तो मेरा कहना, हमारा मानना इतना ही है कि हम इसके ऊपर और विचार करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, और चिंतन करेंगे, और इसके आगे भी हम गोष्ठियां करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो हमारे पक्ष से जो शास्त्री जी ने बोला है, मैं उसी से सहमत हूँ, पर फिर भी ये विचार इतने गंभीर और वो है कि इस पे इतने समय में चर्चा नहीं हो सकती। इस पे और भी बैठकें, गोष्ठी आदि होगी, और जो भी विचारधारा होगी हम भी आगे चिंतन करेंगे इसके विषय में। धन्यवाद जी। ध्रुव जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, देखिए, आर्य समाज के पक्ष ने जो अपना मत रखा, उनकी बातें मुझे बहुत ही तार्किक लगी। उन्होंने जो कुछ भी हमारे सामने तर्क प्रस्तुत किए हैं, वो मुझे बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण लगे, किंतु इसको इतनी आसानी से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपके मतों को, आपके ग्रंथों को हम और पढ़ेंगे, और इस पर हम मनन करेंगे, और जैसा ऐसा हुआ तो हम और आगे इस प्रकार बैठ लेंगे। सत्य को जानने के लिए तो जितना में बैठे, आवश्यक ही है सत्य को जानने के लिए, तो और सभाएं कर लेंगे आवश्यक हुआ तो, किंतु इस पे हम और आगे जैसा वो देखेंगे। जी, माइकल स्टॉलिन जी, आप भी कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे इस पर? जी, वैसे तो बैनर्जी जी ने कह दिया है, पर हम अपने टीम्स को एक्टिव करके इस चीज़ पे और अच्छे से स्टडीज करेंगे, आपके स्क्रिप्चर्स को, आपके ग्रंथों को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें हम ओपन माइंडेड होकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक हम ट्रुथ की और सत्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम ओपन माइंडेड होकर अपने लोगों से, आपके लोगों से चर्चाएं करेंगे, परिचर्चाएं करेंगे, और सत्य की ओर बढ़ते रहेंगे। इन अंध परंपराओं के कारण ना जाने देश की कितनी दुर्दशा, दुर्गति को प्राप्त हुआ। अपार मात्रा में धन संपदा का लूट हुआ। उससे भी अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण नारी के सतीत्व का जो नाश हुआ, उसकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। धर्म जो है मानव के लिए सुख, शांति, कल्याण का होता है। यदि जिन परंपराओं के कारण हमें दुख को उठाना पड़े तो उस पर चिंतनीय अवश्य हो जाता है, क्योंकि अगर वो दुख के कारण का बनता है तो हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम समय समय पर विद्वानों का सत्संग, प्रश्न, शंका, जिज्ञासा रखें। प्रश्न करना बुरी बात नहीं है, प्रश्न उठेंगे तभी समाधान होगा। जो समाज विचारशील नहीं होता वो उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने उन्नति करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो चिंतन को आगे बढ़ाना ही होगा। कोई भी समाज बुद्धि पे ताला लगाकर अत्यंत समय तक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज का जो यह संवाद रहा,
इसी दिशा में रखा गया, और इसलिए मैं सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने विचारों को खुले ढंग से रखे, और सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक इस संवाद को सुना। जी, आज के इस डिबेट में खूब आनंद आया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने स्तर से श्रोताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। आज हमने देखा कि हमारा आज का समाज एक ऐसी अंधश्रद्धा में खींचा चला जा रहा है, ऐसी भ्रांतियों में खींचा चला जा रहा है कि विद्वानों और पारंगत व्यक्ति भी अनजाने में अपनी मिथ्या ज्ञान से, अल्प ज्ञान से इसी भ्रम में खींचे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि हम हमारी दैनिक गतिविधियों में नियमित रूप से आत्मचिंतन करें। हमें हर बात पर 3 प्रश्न अवश्य उठने चाहिए: क्या, क्यों और कैसे। यदि हम इन प्रश्नों का विवेकपूर्ण और प्रामाणिकता से उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि से सोचने विचारने का प्रयास करेंगे, तो हम इस अंध परंपरा में, भ्रांतियों में जाने से बच सकते हैं। तो मैं अंत में सभी माननीय वक्ताओं का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने वक्तव्य और समय इस सभा को दिए। आप सभी श्रोताजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने धैर्यपूर्वक हम सभी को सुना। और अंत में परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने हमें सत्य को समझने और सोचने की शक्ति दी। और अंत में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि इस डिबेट के प्रारंभ में आपको 2-3 बार बताया गया कि सोच हमारी होगी मगर समझ आपकी होगी। तो सोच के रूप में यहाँ पर बहुत सारे मत प्रस्तुत किए गए, उन पर विचार रखे गए, तर्क युक्तियाँ प्रदान की गई हैं। हमारी तरफ से सोच आ गई है, अब समझ आपको लगानी है। आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है और अपने जीवन को इन अंध परंपराओं में जाने से और भ्रम की इस खाई में जाने से बचाना है और अपने जीवन को उन्नत और सफल बनाना है। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। ओम शम। बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से तर्क, युक्ति और प्रमाणों से युक्त हम सबके समक्ष इन सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक सैद्धांतिक संवाद रखा। इसके लिए मैं सभी ब्रह्मचारियों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। यह संवाद सिर्फ रोचक नहीं था, ये उन सत्य तक पहुँचने की एक मार्ग है। रोचकपूर्ण ढंग से कई बार सैद्धांतिक बातें होती है, गहरी बातें होती है, वो प्रवचनों और इन माध्यमों से समझ में नहीं आती। लेकिन जब इसी को डिबेट के रूप में, नाट्य के रूप में जब हम उसको सुनते हैं, तो बातें बहुत सरलता से, सहजता से हमारे बुद्धि तक पहुंच जाती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से सभी ब्रह्मचारियों ने हमारे समक्ष ये डिबेट, ये संवाद रखा। इसके लिए पुनः उनका धन्यवाद।